कृपया परमात्मा के इस ग्रंथ के थोड़े थोड़े अंश अब आप ही हमें बताएं, हमसे साझा करें एक कमेंट। तो थोड़े थोड़े अंश आप जानना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं? पूरे क्यों नहीं आप समझना चाहते हैं? कहीं आपने कुछ और तो पहले से नहीं पकड़ा हुआ है जो आपसे छूट नहीं रहा है, या फिर इस चैनल पर आने के बाद अब आपकी जो जड़ें हैं वो नकली परमात्मा वाली वो अब कमजोर होने लगी हैं? क्या कुछ इस तरह का मतलब है आपका इस तरह का कमेंट लिखने का कि थोड़े थोड़े अंश अब आप ही साझा करें? जैसा कि थोड़े दिन पहले आपने ही कमेंट किया था कि यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक और रॉन्ग पाथ। मुझे पता है जहां पर बुद्धि और मन पर काम नहीं होता है या फिर अहंकार पर काम नहीं होता है तो उन्हें कोई भी संगठन या फिर कोई भी संस्था द्वारा ठग लिया जाता है और उन्हें मनवा दिया जाता है। तो आपको भी परमात्मा के बारे में कुछ मनगढ़ंत पहले ही मनवा दिया गया है और आप भी उसे मान चुके हैं, और आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी लोक में जो वास्तविक अध्यात्म या फिर वास्तविक परमात्मा से वंचित हैं, क्योंकि वो सभी अशुद्ध भक्तियों तक ही सीमित रह गए या फिर वो उन अवतारों की ही पूजना या फिर भक्ति करने तक सीमित रह गए जिनका वास्तविक मुक्ति से, मोक्ष से या फिर परब्रह्म परमात्मा से कोई भी कनेक्शन ही नहीं था। मतलब सिंपली वो इस बेस पर अवतरित नहीं हुए थे कि आम इंसानों को ये बताना है मोक्ष किसे कहते हैं या फिर माया पार कैसे होते हैं या फिर ब्रह्म रूप कैसे होते हैं। तो सिंपली मायाबद्ध जीव या फिर कालबद्ध जीव या फिर कर्मबद्ध जीव इस पृथ्वी लोक में अज्ञानतावश छटपटाता ही रहता है। वो बेहोशी के आवरण में भी होता है, उसे मन बुद्धि का या फिर मैं कौन हूँ या फिर अहंकार के बारे में कोई ज्ञान नॉलेज होता नहीं है। सुनी सुनाई बातों को ही इकट्ठा करने में लगा हुआ होता है और अपनी खुद की एक पर्सनल वाली मान्यताएं और धारणाएं बना लेता है। और कभी कभी तो अशुद्ध भक्तियों की मान्यताएं और धारणाएं इस हद तक उनके भीतर बैठ गई होती हैं कि वो कुछ इस तरह से डर डर के या फिर आधे अधूरे मन से कमेंट लिख रहे होते हैं कि अब आप ही इस ग्रंथ के थोड़े थोड़े अंश हमें बताएं, क्योंकि उन्हें अपना वाला असली लग रहा होता है और उन्हें डर जैसा होता है कि कहीं मैं कुछ खोने वाला तो नहीं हूं। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको मैं बताऊं तो आप नकली परमात्मा से अब वंचित होने वाले हैं। वास्तविक अध्यात्म अब आपके जीवन में आने वाला है, लेकिन अज्ञानतावश पहले से ही जो आप आपका अहंकार जो पहले से ही कुछ मान चुका है वो इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। तो आपका अहंकार अब अपने आप को कुछ इस तरह से बचाए रखना चाहता है कि मैं ये वाली बुक को नहीं खरीदूंगा, आप ही थोड़ा थोड़ा करके इसको बता दो वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं अपने वाली नकली मान्यताओं को भी बनाकर रखूं, उनके भरोसे भी रहूं, और अगर नया कुछ होगा तो उसे भी जान लूं। मतलब ना इधर का और ना उधर का। लेकिन एक बात मैं आज आपको क्लियर बता देता हूं, जो भी भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था में आता है, पहली बात उसे परब्रह्म परमात्मा द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। उससे पहले अज्ञानतावश जो भी उसकी मान्यताएं या फिर धारणाएं रही थी वो सब उसी दिन से मिटना शुरू हो जाती हैं जिस दिन पहली बार आप भगवान स्वामीनारायण का नाम सुनते हैं, भले ही वीडियो के माध्यम से सुने या फिर ऐसे ही आपको चलते फिरते सुनाई पड़े या फिर कुछ जानने को मिले भगवान नीलकंठ वर्णी के बारे में, जो कि परब्रह्म के अवतार थे और हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति क्या होती है यही उन्होंने अपने जीवन यात्रा के दौरान बताया था। अपनी उस जीवन यात्रा में उन्होंने हमारे लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर गुरु की व्यवस्था भी की थी और वही गुरु शिष्य परंपरा आज तक चली आ रही है। और इस किताब में वो सब कुछ है जो एक इंसान को काल कर्म माया से मुक्त कर सकता है या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय जैसे विकारों से मुक्त कर सकता है, माया पार उसे बना सकता है, ब्रह्म रूप एक साधक हो सकता है, आत्म स्थित एक साधक हो सकता है, स्वयं सिद्धि भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने तक आपको किस किसने लपेटा है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मानना नहीं चाहेंगे आप, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काल कर्म और माया की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कुछ इस तरह से काम करती हैं जब तक कि आपको अपने बुद्धि और मन के बारे में नहीं पता लग जाता कि इनको ही हथियार बनाकर आपके अंदर मान्यताएं ठूसी जाती हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, हम इंसानों का इस शरीर के रूप में आने का जो वास्तविक मकसद होता है वो ब्रह्म रूप होना और उसके बाद परब्रह्म की भक्ति करना होता है। और ये हम कैसे होंगे वो इस किताब में साफ साफ बताया गया है। मतलब हमें अपने जीवन यात्रा में जो भी कार्य करने हैं वो परमात्मा को साक्षी मानकर ही करने हैं। अगर हम परब्रह्म या फिर परमात्मा को साक्षी मानकर कुछ ऐसे ही कुछ भी किए जा रहे हैं तो वो सब हमारे पाप कर्म में कन्वर्ट होता है। और भगवान स्वामीनारायण तक पहुंचने तक या फिर इस किताब तक पहुंचने तक हमारे पास कुछ तो पुण्य कर्म होने चाहिए।
लेकिन इत्तफाकन पूर्व के कई अनंत जन्मों में हमने कभी भी परमात्मा को साक्षी मानकर कुछ भी काम किया ही नहीं होता है। अपने खुद के लिए किया होता है या फिर अपने अहंकार के लिए किया होता है। एक्सीडेंटली अगर आपके थोड़े बहुत पुण्य कर्म होंगे तो आप यहाँ पर पहुंच गए होंगे और आपको भगवान स्वामीनारायण के बारे में सुनने को मिला होगा। और हाँ, अगर आपका टर्न नहीं आया होगा, मतलब अभी भगवान स्वामीनारायण या फिर शुद्ध भक्ति आपकी किस्मत में नहीं होगी इस जन्म में, सिर्फ सुनना और थोड़ा बहुत जानना लिखा होगा, तो फिर आप कुछ ऐसे ही छुप छुप के मैसेज जैसा करेंगे या फिर आप पहले से ही किसी अन्य वाली मान्यताओं में फंसे हुए होंगे। और ज्यादातर ऐसा ही होता है। परमात्मा की भक्ति करना हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जिसकी जो भी कंडीशन है उस हिसाब से ही इस वीडियो को आप ग्रहण कर सकते हैं। मे भी जिनका टर्न नहीं आया होगा, जो किसी अन्य ना परमात्मा को मानते होंगे या फिर ना गुरु को जिसने गुरु मान रखा होगा, वो संत बनवारी लाल भी हो सकते हैं, जो मन बुद्धि या फिर अहंकार से खुद भी ऊपर नहीं उठे होंगे, ना ही उन्हें किसी भी तरह का कोई भी अनुभव या फिर अनुभूति हुई होगी, लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा जरूर कर दिया होगा। और कुछ इस तरह से काल और माया खुद को प्रकट कर रहे होंगे कि आम इंसानों को लगेगा कि ये परमात्मा है, और ये उस आम इंसान को लगेगा जो आम इंसान अपने आप को नहीं जानता है, मतलब मैं कौन हूं का उसे अनुभव या फिर अनुभूति नहीं हुई होती है। क्योंकि मैं कौन हूं का वास्तविक अनुभव अगर हमें हो जाता है, फिर तो हम आत्मज्ञान में आ जाते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट परमात्मा वाली व्यवस्था से कांटेक्ट करते हैं। तो जो भी इंसान या फिर साधक किसी ना परमात्मा के संगठन से जुड़े हुए होंगे, तो वो यहाँ पर इस किताब के बारे में कुछ इस तरह से भी आए होंगे कि अगर दो चार शब्द मुझे इस किताब के सुनने को मिल जाएं तो फिर मैं दोबारा से बोलूं, अरे ये सब तो वहां लिखा हुआ है, ये सब तो वहां से चोरी किया हुआ है। कुछ इस तरह के होते हैं जिनका अभी टर्न नहीं आया होता है, मतलब इस जन्म में भी वो वास्तविक मुक्ति या फिर मोक्ष या फिर परमात्मा से वंचित रहने वाले हैं। लेकिन जिनका टर्न आ गया होगा तो वो तो देर दुरुस्त वास्तविक आवरण से कनेक्ट हो ही जाएंगे। थोड़ा देर में होंगे, भले ही पूरा भले ही 10 लाख का झुंड ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा देर में होंगे, लेकिन होंगे जरूर। अक्षरधाम जहाँ का आवरण अहंकार मुक्त होता है, अन्य जो भी धाम होते हैं वो खुद अहंकार मुक्त नहीं होते हैं। उनके खुद के धामों को रनिंग करने वाले जो भी दिव्य पुरुष होते हैं या फिर माया वाले आत्मज्ञानी जो भी होते हैं, जिन्हें कि मैं कौन हूं का अनुभव नहीं हुआ होता है, सिर्फ सवाल पता होता है कि पता करना है कि मैं हूं कौन। अंतरिम यात्रा करते हैं तो उठगनी माया उनको कुछ दृश्य दिखा देती है इस दुनिया के या फिर जमीन के नीचे के या फिर समंदर के नीचे के, तो उतने में ही वो निपट जाते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि हमने आज तक जिन जिन किताबों को पढ़ा था, भले ही वो ग्रंथ हो, पुराण हो या फिर पुराने हो, उन सबको वास्तव में हमने नहीं पढ़ा था, हमारे अहंकार ने पढ़ा था। क्योंकि हमने मैं कौन हूं की यात्रा कभी की नहीं थी, और की तो हमें अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें अहंकार का पता नहीं था, जो कि अनादिकाल से हमें सरवाइव कर रहा है या फिर जी रहा है। तो अहंकार का पता ना होने की वजह से या फिर उस पर काम ना करने की वजह से बहुत सारे इंसान इस दुनिया में अपनी मान्यताओं और अपनी धारणाओं में ही अटक गए हैं, भले ही वो बहुत बड़ी बड़ी कोई संस्थाएं ही क्यों न चलाते हों। युग परिवर्तन करने वाले अवतारों की तुलना युगोपार अवतारों के अवतार परमात्मा से नहीं की जाती, या फिर दैत्य का संहार करने वाले अवतारों की तुलना परमात्मा से नहीं की जाती। ये अवतार तो उनकी शक्तियों की वजह से ही काम कर पाते हैं, या फिर ये वास्तविक परब्रह्म परमात्मा की शक्तियां मात्र होते हैं। तो मोक्ष अगर आप चाहते हैं या फिर परमात्मा की अनुभूति अगर आप चाहते हैं, तो आपको उस भगवान की या फिर उस अवतार की भक्ति करनी है जिनके अवतार लेने का मकसद ही ये था कि इंसानों को परमात्मा कैसे मिलेंगे या फिर उन्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है। और परब्रह्म परमात्मा के उस अवतार को कहते हैं भगवान श्री स्वामीनारायण। नमस्कार।